हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बीके कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। ये आपकी दूसरी क्लास है। अब हम आज बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। हम पिछली एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दूसरी वीडियो है हमारी। बीके कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार है। हर्लॉक के अनुसार बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक हैं अथवा सार्वभौमिक हैं। यानी कि हर्लॉक महोदय जी ने क्या कहा है, बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, यानी कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और वैयक्तिक हैं अथवा सार्वभौमिक हैं। वैयक्तिक हैं अथवा सार्वभौमिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ई.बी. हर्लॉक यानी कि 1974, इन्हीं को क्या कहते हैं, हर्लॉक कहते थे। हर्लॉक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, तो इंग्लिश में जो है ये ई.बी. हर्लॉक 1974 में परिभाषा दी गई है। फिर दूसरी क्या है, बाल विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वह शाखा है जो युवकों को गर्भाधान से युवक होने तक, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है किंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित अधिकारों, सुविधाओं तथा उत्तरदायित्वों को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है का अध्ययन करता है। क्या करता है, यानी कि बाल विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वह शाखा है जो युवक का गर्भाधान से युवक होने तक, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है किंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित अधिकारों, सुविधाओं तथा उत्तरदायित्वों को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है का अध्ययन करती है। और आगे चलिए देखते हैं, बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। बाल विकास को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित रूप कहते हैं। और आगे देखते हैं, क्रो एंड क्रो महोदय जी ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। क्या करता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी कि क्रो महोदय की परिभाषा है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। आगे जब हम देखते हैं क्या है कि जेम्स ड्रेबर के अनुसार, यानी कि जेम्स ड्रेबर महोदय जी ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। यानी कि जेम्स ड्रेबर महोदय जी ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करता है। जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करता है। यानी कि आगे किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जो अगले हैं, गैरिसन एवं अन्य के अनुसार। यानी कि गैरिसन एवं अन्य ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी कि गैरिसन जी ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी कि बालक का व्यवहार कैसा है, ये सब बाल व्यवहार से। और स्किनर के अनुसार, स्किनर जी ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या है, स्किनर जी ने क्या कहा है
कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी कि स्किनर जी ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आगे देखते हैं। आगे उपयुक्त सभी परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान बाल विकास की ही शाखा है ऐसा सिद्ध करती हैं, क्योंकि बालक के व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि उपयुक्त परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान बाल विकास की ही शाखा है ऐसा सिद्ध करती हैं, क्योंकि बालक के व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्या है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ, यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का क्या अर्थ है, इसको समझना है कि ये क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। बाल मनोविज्ञान जो है, बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। बाल विकास जो है तो बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। अब बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने से पूर्व मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक हो जाता है। क्या हो जाता है? मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं का अनुभव व व्यवहार उसके विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन करता है। क्या करता है? यानी कि अनुभव व व्यवहार उसके विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य व उपयोगिता बाल विकास के समान होती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य व उपयोगिता बाल विकास के समान ही होती है। और आगे 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक तक बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था। 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक तक बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था। बालकों के संवेगों, खेलों, भाषा विकास, बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों व शारीरिक, मानसिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ती गई और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इस अध्ययन से यह पता नहीं चल पाता कि व्यवहार विशेषताओं में क्या व किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। यही बाल मनोविज्ञान का विस्तृत स्वरूप है। जहाँ बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करता था, वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ युवावस्था व परिपक्वावस्था तक का अध्ययन करने लगा। क्या करने लगा? जहाँ बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करता था, वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ युवावस्था व परिपक्वावस्था तक का अध्ययन करने लगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ बाल मनोविज्ञान विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास बालकों की आयु वृद्धि के साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में कब व किन कारणों में परिवर्तन होते हैं, इनका अध्ययन करता है। यानी कि जहाँ बाल मनोविज्ञान विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास बालकों के आयु वृद्धि के साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में कब व किन कारणों में परिवर्तन होते हैं, इनका अध्ययन करता है। क्या करता है? इन कारणों का भी अध्ययन करता है। अब हम दूसरा प्रश्न है, तो इसका हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बाल विकास का विषय क्षेत्र बताइए। यानी कि बाल विकास का क्षेत्र विषय क्या है, इसके बारे में पूरा क्लास नंबर तीसरे में हम पढ़ेंगे। किसमें? तीसरे में पढ़ेंगे। इसलिए हम रेगुलर वाइज आपको एक वीडियो रोज देंगे। आप बीके कंप्लीट कोर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम आपको पूरा जो है पाउंड की गाइड से एक प्रश्न
एक एक पूरी क्या कहते हैं थ्योरी और जो जितना सब्जेक्ट है बहुविकल्पी लघुत्तरी सब हम कराएं और पूरी जानकारी आपको प्रथम सेमेस्टर यानी कि जो है तो प्रथम सेमेस्टर की पूरी आपको थ्योरी दें और पूरी जानकारी भी दें। तो इसलिए आप बीके कंप्लीट कोर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपको इसी तरह वीडियो देते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद मित्रों।